ये बहस बहुत पुरानी है और इतनी घिस-पिट गई है ना कि पुरुष लंबी उम्र तक काम करता रहता है, हीरो ज़्यादा उम्र तक हीरो बना रहता है, हीरोइन को काम नहीं मिलता है। इसका कोई कन्क्लूज़न नहीं पहुँचा है, हम फिर से वही बातें करेंगे कि ये हो जाना चाहिए कि स्त्रियों को मुख्य भूमिकाएँ मिलनी चाहिए, उनको लंबी उम्र तक काम मिलना चाहिए, उनके अपोज़िट जो कास्ट हीरो के तौर पे आते हैं, उनसे छोटी उम्र के भी होने चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है। ये सब किताबी बातें होती है, बहस की बातें होती है। सच्चाई यही है कि समाज पितृसत्तात्मक है और कहानियाँ भी पितृसत्तात्मक हैं। कहानियों में पुरुषों का वर्चस्व है। मैं 1-2 छोटे उदाहरण दूँगा अपने व्यक्तिगत जीवन से। पिछले दिनों मैं एक फ़िल्म देखने गया। फ़िल्म देखते हुए ऐसे ही जब फ़िल्म शुरू होने के पहले आपस में बातें चल रही थी, तो पोस्ट रिटायरमेंट कोई एक हमारे सह समीक्षक ने मुझसे पूछा कि आजकल कैसे क्या जीवन बीतता है आपका? तो मैंने कहा कि मैं खाना बनाने में बहुत समय लेता हूँ और खाना बनाता हूँ, पसंद का खाना बनाता हूँ, खाता हूँ। उनका लगा घर में कोई लेडी नहीं है आपके? ये क्रिटिक है, हमारी उम्र के हैं, लंबे समय से फेमिनिज़्म की बातें करते हैं, फ़िल्म में बराबरी की बातें करते हैं। उनका ये सवाल था कि घर में कोई लेडी नहीं है। ये सोच क्या ज़ाहिर करता है? आप इसको कैसे निकाल सकते हैं दिमाग से? लोगों के अंदर बसा हुआ है। इसके अलावा दूसरा उदाहरण दूँगा मैं। भारत से लेके यूरोप और तमाम देशों में घूमने का परिवार के साथ घूमता हूँ मैं। बाय द वे बता दूँ कि मैं ड्रिंक नहीं करता अब, मेरी बीवी-बच्चे करते हैं। तो एक तो पहले उनको आश्चर्य होता है, जब ड्रिंक कहो तो ग्लास लाके मेरे सामने रख देंगे। मैं कहता हूँ मैं नहीं पीता, तो चौंक के देखेगा बहरा। फिर इतना ही नहीं, जब बिल आएगा तो बिल भी मेरे सामने रखेगा। मैं कहता हूँ मैं क्यों बिल दूँ? मैं बिल देने के लिए मैं बैठा हूँ क्या? तो लेकिन ये उसकी सोच भी है। वो लंबे समय से ऐसा बना हुआ है कि पेमेंट, और ये थोड़ा और आगे बढ़े तो आप अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, अगर उसमें लड़कियों की संख्या है, 2-4 लड़के या कोई एक लड़की भी आपके साथ है, अनजाने में ये होता है कि बिल पेमेंट आप करेंगे। ये लड़की की तरफ से भी आता है। जी। तो ये कौन-सी सोच है? ये कौन-सी सोच है? ये कहाँ आप कैसे बदल पाएँगे? बाकी फ़िल्मों का व्यावहारिक तौर पे आप देखें, मैं 3 नाम लूँगा, तीनों ने बराबरी के सवाल उठाए, तीनों ने कुछ ऐसी बातें कही जिसको लेके बवाल हुआ। सबसे पहले अनुष्का शर्मा, उसने सैलरी के बराबरी की बात की, कि पारिश्रमिक एक जैसा मिलना चाहिए पुरुषों और पुरुष कलाकार और स्त्री कलाकार को। आज अनुष्का शर्मा कहाँ हैं? पूरे सिनेरियो से गायब हैं वो। व्यक्तिगत आप कह सकते हैं कि ये उनकी व्यक्तिगत पसंद है कि वो काम नहीं करना चाहती है, लेकिन इंडस्ट्री बहुत साजिशन तरीके से काम करती है और कैसे ऐसी आवाज उठाने वालों को गायब कर देती है। दूसरा नाम कंगना रनौत का लूँगा। कंगना रनौत की अपनी व्यक्तिगत जो दुराग्रह और दिक्कतें हैं वो अलग बात है, लेकिन नेपोटिज़्म की बात जिस तरीके से उसने ज़ोर-शोर से उठाई, आज कंगना रनौत कहाँ हैं? उनके पास फ़िल्में नहीं है। और सबसे ताज़ा उदाहरण दीपिका पादुकोण का है, जिसने सिर्फ समय की बात कही कि मुझे 8 घंटे ही काम करना है। इस बात को लेके न सिर्फ वह फ़िल्मकार, बल्कि पत्रकार, सोसाइटी, आप लोगों से बात कर, यार कंगना वो दीपिका को क्यों देगा कोई इतना समय? क्यों उनकी बात मानेगा? क्या उनके दम पर फ़िल्म चलती है? ये पत्रकार बोल रहे हैं। आप स्टोरी सब पढ़िए, स्टोरी में ये एंगल रहता है। आप किस बराबरी की बात कर रहे हैं? कहाँ से बराबरी आएगी? हमारी सोच, हमारे पत्रकार, हमारे समाज में, जैसा आपने अभी ने बताया कि वो अपने टेनिस खिलाड़ी बेटी को गोली मार दी, इसलिए कि लोग ताने मारते थे कि बेटी की कमाई खा रहा है। तो जब तक इस समाज में ये सारी चीज़ें रहेंगी, तब तक ये बहस की बातें हो सकती हैं, हमारी सदिच्छा हो सकती है, हम चाहेंगे कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, दिख नहीं रहा है, बराबरी तो कहीं से नहीं दिख रही है। और ये समाज में जो हमारी विसंगतियाँ हैं, समाज में लंबे समय से जो जड़ता है, ये उसकी सबसे बड़ी वजह, कौन क्या पहने, कौन कैसे कपड़े पहने, ये सब हम डिसाइड करेंगे, पुरुष डिसाइड करेंगे, और स्त्रियों का कोई स्त्रियों की सोच नहीं आएगी। रही व्यावहारिक बात, तो इंडस्ट्री में महिलाओं की मौजूदगी बढ़ी है।
पर्दे के पीछे भी बढ़ी है, पर्दे के आगे भी बढ़ी है, ऑन स्क्रीन भी बढ़ी है, और सेट पे आप चले जाएँ तो सेट पर आजकल 50 से 60% महिलाएँ दिखती हैं। चाहे वो कैमरा डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मैनुअल जो जॉब होता है सेट के ऊपर, वो सब भी करती हुई नज़र आती हैं। तमाम बड़े स्टार्स के मैनेजर्स जो हैं, वो महिलाएँ हैं, जो उनको सँभाल रही हैं। तमाम पीआर एजेंसियाँ जो मुंबई में चल रही हैं, उनमें अधिकांश के हेड या उसको चलाने वाली महिलाएँ हैं। ये सारा स्ट्रेटजी डिसाइड कर रहे हैं कि स्टार को कैसे बेचा जाएगा, कैसे क्या किया जाए। तो इनकी बातें तो आ रही हैं, लेकिन जब कहानियों की बात आती है, जब फ़िल्मों की बात आती है कि उसमें कैसी कहानियाँ होंगी, तो हम फिर से देखते हैं कि हम फिर पुरानी उसी लकीर पे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं 2 फ़िल्मों का ताज़ा रिलीज़ हुई फ़िल्मों का उदाहरण दूँगा। एक मेट्रो आई है। आप मेट्रो को गौर से देखें, ये लड़कियों की कहानी है। ये नीना गुप्ता की कहानी है, या फातिमा सना शेख की कहानी है, या सारा अली खान की कहानी है। हाँ? लड़के उसमें उपादान बनते हैं। लड़कों का उपयोग किया गया है उन लड़कियों की कहानी करें, उनकी आज़ादी की बात, उनकी दुविधा की बात, उनकी मुश्किलों की बात कहने के लिए। यहाँ नायक प्रधान फ़िल्म तो ये है ही नहीं। संगीत प्रधान है और महिला प्रधान है। वहीं दूसरी फ़िल्म आती है मालिक। मालिक अगेन फिर एनिमल, कबीर सिंह की कैटेगरी में जाती है, जहाँ महिला औरत घर में बैठी हुई है और उसके साथ तमाम वो सारे सीमाएँ बनी हुई हैं, घर में वो कैद है, जबकि उसका पति मालिक बनने की, बाहुबली बनने की कोशिश में लगा हुआ है, और वो बनता है, उसके साथ उसकी अपनी मुश्किलें आती हैं, फिर कैसे वो छेड़ता हुआ आज़ाद होता है। बेसिकली बच्चन जी को दोहराया गया है एक आज के रस्टिक माहौल में। तो मेरे कहने का आशय यही है कि 2 स्तरों पर आपको सोचना और देखना होगा कि पर्दे पर और पर्दे के बाहर आगे-पीछे अगर सिनेमा की बात करें तो, वहाँ महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। बहुत गुणात्मक या बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, बहुत छोटा बदलाव हुआ है, लेकिन हुआ है और ये बढ़ रहा है। लड़कियाँ अपनी कहानी कह रही हैं, लड़कियों के हिसाब से प्रोडक्शन हाउस, जोया अख्तर जो लंबे समय तक अपने भाई के प्रोडक्शन में काम करती रही, अब वो बेबी टाइगर से अपना प्रोडक्शन कंपनी चलाती हैं, जिसे 2 लड़कियां हेड करती हैं। एकता कपूर का उदाहरण है ही हमारे सामने, और भी तापसी पन्नू ने अपना प्रोडक्शन खोला आउटसाइडर नाम से। अनुष्का शर्मा का प्रोडक्शन चलता है, लगातार फिल्में बना रही है वो। प्रियंका चोपड़ा किस तरीके से काम कर रही हैं, या किस तरीके से उनकी मौजूदगी भारत में और भारत के बाहर दिखाई पड़ रही है। दीपिका हमारे सामने है। करीना का बड़ा उदाहरण हमारे सामने है, जो शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ है, बच्चे उनसे छिपे नहीं है, समाज से नहीं छिपा हुआ है, बावजूद उसके वो किस तरीके से काम कर रही है और टॉप की हीरोइनों में शामिल है। काजोल की फ़िल्म अभी हमने देखी माँ, काजोल एक लीड भूमिका में आती है, उनकी फ़िल्म ठीक-ठाक से चल जाती है, जो महिला प्रधान फ़िल्म है। तो मैं नहीं कहूँगा कि पर्दे पर अभी भी वो पुरानी बात 25 साल, 50 साल पुरानी बात चल रही है। और प्रहलाद जी की तरह मैं वहाँ एक जगह डिसएग्री करता हूँ उनसे, जब वे स्त्री-पुरुष संबंधों को प्रजनन पर ले जाके छोड़ देते हैं। स्त्री-पुरुष संबंध और उनकी दोस्ती सिर्फ़ प्रजनन के लिए नहीं है। अब आज के ज़माने में वह दोस्ती दोस्ती भी हो सकती है, जहाँ प्रजनन के बारे में सोचा ही नहीं गया। तो तब भी एक समरसता बन सकती है, तब भी एक बराबरी बन सकती है। तो इस तरीके से मैं सोचता हूँ कि मुझे लगता है बिल्कुल, कि समाज में अभी भी जड़ता मौजूद है। फ़िल्मों ने उसको तोड़ा, और फ़िल्मों में व्यक्तिगत ज़िंदगी में अगर जाएँगे, इनके स्टार की ज़िंदगी में, इन कलाकारों की ज़िंदगी में, इवन टेक्नीशियंस की ज़िंदगी में, तो काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं। अगर 2 शादी, 3 शादी हो जाना बाहरी समाज के लिए अनैतिक लगता होगा, लेकिन ये चुनाव की आज़ादी है, छोड़ने की आज़ादी है। आप एक विषाक्त संबंध में न रहें, उससे निकल कर फिर से मनपसंद पार्टनर के चुनाव की आज़ादी है, और ये फ़िल्मों में हो रहा है। जिसको कहा जाता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री बहुत गंदी है, वहाँ तो कोई नैतिकता ही नहीं है, वहाँ कोई आज इसके साथ है, कल उसके साथ है। लेकिन इसके साथ होना, उसके साथ होना वास्तव में एक आज़ादी है। यह स्वीकार बिल्कुल। करना चाहिए। नहीं, मेरा मानना है कि चीज़ें तो बदल रही हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि चीज़ें बदल रही हैं, थोड़ी गति उसकी धीमी है। और ये जो स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है, ये वाली सोच भी कहीं न कहीं आपने खुद ही कहा कि ये पुरुषों
के द्वारा ही स्थापित किया गया है। उनके द्वारा ही ये सोच विकसित की गई है कि तुम एक दूसरे के खिलाफ हो जाओ और इसी यही उचित है और यही जायज है। तो दोष आखिर आता है उसी पुरुष प्रधान समाज पर, उसी पुरुषोचित अवधारणा पर। वही तमाम जो लंबे समय से चला आ रहा है, पेट्रियार्कल सोसाइटी कह लें या जो भी नाम ले लें आप, नाम बदलते रहे हैं लेकिन स्वर नहीं बदला है। स्वर वही है। जी, मैं बार-बार यही कहूँगा कि इंडस्ट्री के अंदर और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों में ये बदलाव थोड़ा पहले आया है, समाज में धीरे-धीरे आ रहा है। कस्बे और जी, छोटे कस्बों और गाँवों में जाने में और टाइम लगेगा, क्योंकि कहीं न कहीं देखिए बेसिकली ये कमाई से भी जुड़ा मामला है कि परिवार में धन हुँ, कहाँ से आ रहा है, कमा कौन रहा है। जो कमाता है उसका आदेश चलता है, जो ज़्यादा कमा रहा है उसका ज़्यादा आदेश चलता है। ये हम आमतौर पे देखते हैं। तो अगर स्त्रियाँ आज़ाद होंगी, स्त्रियाँ कमाएँगी, स्त्रियों की बराबर की भूमिका आएगी, तो समाज में उनकी भी भूमिका बढ़ेगी। फ़िल्मों में भी यही होगा। बिल्कुल। लेकिन कहानी के स्तर पे कहें, निर्माण के स्तर कहानियाँ नहीं बदल रही हैं। अगर आप साहित्य में चले जाएँ ना, तो साहित्य में भी कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। इधर बहुत सारी लेखिकाएँ आ गई हैं, लेकिन उन लेखिकाएँ लिख क्या रही हैं? अगर उनका विश्लेषण करें, तो बहुत ही मिक्स निष्कर्ष पे आप पहुँचेंगे। वो कहना उचित नहीं होगा, विवादास्पद हो जाएगा मामला। लेकिन मेरा ये कहना है कि स्व से निकल कर पर की बात करना, समाज की बात करना, उनके लिए अभी भी उतना मुमकिन नहीं है। और ये लगभग वही स्थिति है, जो 70s के महिला प्रधान फ़िल्मों में होता था। जब महिला जी, प्रधान फ़िल्में बनती थी, वो महिलाओं पर ही केंद्रित रहती थी, क्योंकि वही बड़ी बात थी, उनकी बिल्कुल, आज़ादी ही महत्वपूर्ण थी। लेकिन जिस महिला दृष्टिकोण की बात हम कर रहे हैं, तो महिला दृष्टिकोण सिर्फ़ महिलाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वो पुरुष किरदारों के लिए भी आएगा, समाज के दूसरे पहलुओं के लिए भी आएगा। और इस मामले में फराह खान की तमाम सीमाएँ हो सकती हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि एक मनोरंजक फ़िल्म बनाने की दिशा में वो पहली बार अच्छी कोशिश करती हैं। जोया अख्तर थोड़ा और मजबूत तरीके से कहती हैं। मेघना गुलज़ार के यहाँ आपको वो एंगल दिखता है। रीमा कार्तिक के यहाँ आपको वो एंगल दिखता है। तो इस तरीके से महिलाएँ आ रही हैं। वो अपनी बात बिल्कुल। सीमित संख्या में कह रही हैं, लेकिन है। जी।